किसान साथियों, सोयाबीन की बोने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि हमारी सीड ड्रिल मशीन की सेटिंग कैसी है। सही अनुपात में बीज जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ कि सीड ड्रिल मशीन की अपने खेत के हिसाब से, और अगर आपके पास दूसरे प्रकार की भी सीड ड्रिल है तो उसकी सेटिंग कैसे करें, बहुत ही आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल भर रहे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सीड ड्रिल मशीन में कितने अनुपात में बीज जा रहा है, तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। अब लेकिन सीड ड्रिल कई प्रकार की आती हैं, तो मैं यहाँ से आपको दिखाने चाहता हूँ कि आप ये देखिए, यहाँ पर ये कितनी हार हैं। आप थोड़ा सा मैं दूर से दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत सी ये 11 की भी होती हैं, 7 की भी होती हैं। 7 वाले में थोड़ी और गहराई होती है। 11 में इसकी ये जो घार है, इससे जो बीज जाता है नीचे, ये थोड़ी कम गहराई की होती है। तो अलग अलग सीड ड्रिल में अलग अलग कैलकुलेशन होता है, लेकिन जिसके पास ये 9 दांते वाली मशीन है उसकी सेटिंग में मैं परफेक्ट बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो मैं सोयाबीन के लिए 2 प्रकार की कैलकुलेशन बताऊँगा, आप दोनों प्रकार की देख लें। एक तो जो बिना खाद के बोनी करते हैं, मतलब बेसल डोज में खाद की पूर्ति करते हैं, और जब बोनी करते हैं तो बिना खाद की करते हैं, ओनली सोयाबीन। और एक वो जो होते हैं वो किसान भाई जो बोते समय भी खाद का यूज करते हैं। तो दोनों प्रकार से मैं बताने जा रहा हूँ। अब बिना खाद में भी 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं। वो कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास कुछ बीज के सैंपल हैं। एक देख सकते हैं, इसमें दाने थोड़े बड़े हैं, और ये वैरायटी है जो इसमें दाने छोटे हैं। अगर हम दोनों वैरायटी में सेम साइज में अगर बीज सेट करेंगे तो एक सीड रेट ज़्यादा हो जाएगी और एक कम रहेगी। तो हमेशा हमें ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये बीज अगर जो नॉर्मली स्टैंडर्ड बोलते हैं किसान साथी, 30 से 35 किलो प्रति एकड़ का बीज सही रहता है। तो अगर उसी सेटिंग में अगर इस बीज को बोएंगे तो ये 40 से 45 किलो चला जाएगा प्रति एकड़ का, और अगर इसकी सेटिंग में इसको बोया तो ये 25 किलो से कम जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो मैं जो स्टैंडर्ड बीज होता है, जो थोड़ा बड़ा दाना होता है या मीडियम दाना होता है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी इसके हिसाब से थोड़ा सा हम कम कर देंगे। तो जो मध्यम आकार का बीज होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर 12 पर सेट कर देना है। मतलब ये पॉइंट गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो ये हो गई बिना खाद के जो नॉर्मल सीड है उसके लिए। और अगर ये छोटा वाला बीज है तो इसको हम 10 पर सेट कर देंगे। किसान साथियों, यहाँ पर एक बात और है ध्यान देने योग, कि हमारी ये जो मशीन है रिच फेरो पद्धति से हम लोग बो रहे हैं, तो इसलिए इसको 12 पर सेट कर रहे हैं नॉर्मल सीड के लिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल सीड ड्रिल से बो रहे हैं जिसमें 11 टाइम्स से बोनी हो रही है, उस पे इस बीज के लिए अगर 30 किलो प्रति एकड़ आपको बोना है तो आप 10 पर सेट करेंगे। और अगर ये वाला सीड है छोटे दाने वाला तो उसको आप 8 पर सेट करेंगे, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा है, ज़्यादा रो में बीज जाएगा तो ज़्यादा गिरेगा। अब चूँकि सभी किसान भाइयों के पास इसी टाइप की सीड ड्रिल नहीं होती है, वो किसान भाई क्या करें, वो किसान भाई जैसे ही बोनी स्टार्ट करते हैं, पहले आधा एकड़ अपनी मोबाइल की किसी ऐप से नाप लें। एक जगह खड़े होकर ही नाप सकते हैं। तो किसान साथियों, एक मैं ऐप का यूज करके बताऊंगा, जिससे मैं लैंड की मैपिंग करता हूं, कि मतलब जैसे ही मैं सीड ड्रिल, मतलब जैसे कि मैं बोनी स्टार्ट करता हूं तो पहले मैं आधा या 1 एकड़ का माप कर लेता हूं, फिर उसके बाद अपने हिसाब से सेट करता हूं। मान लो मुझे पता है कि ये 10 पे सेट करना है, तो ये सीड ड्रिल का मुझे आइडिया है, मैंने 10 पे सेट कर लिया। अब 1 एकड़ मैंने पहले से माप कर लिए, तो उसमें हमारा 30 किलो बीज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये हमारा कैलकुलेशन सटीक होना चाहिए, ये हम खुद चेक करें। आपके यहाँ कोई सीड ड्रिल है अलग प्रकार की है,
सेम इस टाइप की है तो आप ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अगर दूसरे प्रकार की है तो जब बोनी कर रहे हैं आप, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो ऐप देख रहे हैं, तो इसके जरिए आप एक ही जगह खड़े खड़े आप अपने खेत में पॉइंटर आप देख सकते हैं। मैं इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, जियो एरिया कैलकुलेटर नाम से है। अब इसके बाद आप इस डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको आप ऐसा ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट पे जाके फिर यहाँ पर देखिए आपको एरिया मैपिंग करना है। ऊपर आपको जो यूनिट है वो एकड़ सेलेक्ट कर देना है, या आप हेक्टेयर चाहें तो हेक्टेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आप देखें कि आपको मैनुअली या वॉकिंग दोनों ऑप्शन आ रहा है, तो आप मैनुअली एक जगह है। अब आप जैसे आप ये देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर इसका पॉइंटर आ जाता है, मतलब ये हमारी करंट लोकेशन दिखा रहा है। इसके बाद आप देखें कि एक साइड अगर आपके खेत की जो मेड़ दिख रही है, ये साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो यहाँ से सामने वाली मेड़ से आप एक छोटा सा चौकोर में छोटा सा हिस्सा नाप लें, जहाँ पर आप पॉइंटर मतलब खड़े हो जाएं कि आप अपने अंदाजे के हिसाब से कि ये आधा एकड़ जगह है। क्योंकि बड़े बड़े खेत में हम आधा या एक एकड़ का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। जो बड़े खेत होते हैं उसमें काफ़ी मुश्किल आती है। जब हम आधे से ज़्यादा खेत बो लेते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि हमारा बीज ज़्यादा हो गया या कम हो गया। तो हम जब स्टार्टिंग में ही अगर ठीक से कैलकुलेशन कर लें तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इस ऐप के जरिए आप जब बोनी स्टार्ट कर रहे हैं तो एक ही जगह करके एक एकड़ का माप कर लें, उसमें दोनों साइड खेत की मेड़ों पर निशान लगा दें। एक साइड ऑलरेडी मेड़ है, वहाँ से बोलें और आप इस टाइप से मशीन सेट कर लें कि आपका 30 किलो जितना भी आपको बोना है उतना बीज जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसमें आप फिर कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं, या जो आपकी सीडल है उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर और किसी क्रॉप को लेकर अगर आपको मशीन की सेटिंग पता करनी है तो आप कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अन्य किसानों तक शेयर करें। मेरे चैनल भर रहे ग्रुप फार्म को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।